हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 का लेसन नंबर 14 और आपकी बुक का नाम है भारत में राज्य की राजनीति। और फ्रेंड्स, ये जो लेसन नंबर 14 है सांप्रदायिक राजनीति के प्रतिमान, यहाँ से आपका एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हो, सांप्रदायिकता के को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। और या फिर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा कि जो क्षेत्रवाद है उससे आप क्या समझते हो, ये ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति क्या है और सांप्रदायिक राजनीति व राजनीतिक विकास के बीच संबंध पर चर्चा करें, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में सांप्रदायिकता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है। तो सांप्रदायिक राजनीति आखिर क्या है, इसे जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सांप्रदायिकता क्या है। देखो, सांप्रदायिकता क्या है आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी कि जब संप्रदाय जो होते हैं, विविध संप्रदाय, एक दो या दो से अधिक संप्रदायों के बीच जब विवाद उत्पन्न हो जाता है, जब लोग अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जाति विवाद, भाषा विवाद इत्यादि के आधार पर विवाद उत्पन्न होने लग जाते हैं। और ये जो होता है, ये संप्रदाय के बीच जो भेदभाव होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, राजनीति होने लग जाती है। यानी कि इसके आधार पर क्या होने लग जाता है, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, ठीक है। लोग अपना आधिपत्य, अपनी ही धर्म, अपनी ही भावना, अपनी ही भाषा इत्यादि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर क्या होता है, फूट पड़ जाती है और उन लोगों के बीच क्या होने लग जाते हैं, वाद विवाद होने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले वाला कहेगा मेरा धर्म बेस्ट है, दूसरा लगेगा नहीं नहीं मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है। इस चक्कर में क्या होता है, फ़ायदा कोई तीसरा ही ले जाता है। तो ये सिर्फ लड़ाई होती रहती है। और राजनीति में भी अगर आप देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो यही सारे जो मुद्दे होते हैं इन्हीं सब को लेकर के क्या करती है, उभरती है ना, और अपना वर्चस्व स्थापित करती है। अब आप देखते होंगे कि जैसे चुनाव में क्या होता है, धर्म का सहारा लिया जाता है, धर्म के आधार पर राजनीति का सहारा लिया जाता है कि भाई अगर हम जीत गए तो हम अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। भले ही वो जीतने के बाद वैसा कुछ ना करें, बट ये सारे जो मुद्दे और ये सारे जो दाव पेच हैं, ये हमें देखने के लिए मिलता है राजनीति के अंदर। और जितने भी विवाद होते हैं, आपने देखा भी होगा कि विवादों के अंदर ये मुद्दा जो होता है, ये सारे मुद्दे को लेकर ही राजनीति चलती रहती है हमेशा, ठीक है। जाटों का प्रदर्शन है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रदर्शन है, अपने अधिकारों, अपने संघर्षों इत्यादि चीज़ों के लिए ये सारी जो चीज़ें होती हैं, प्रदर्शन है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन ऑल्सो कर रखे हैं, सम ऑफ द पॉइंट्स। और यहाँ पे अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो फ्रेंड्स आपके 15 में से एटलीस्ट 13 आंसर जो हैं वो आपको ईज़िली मिल जाएंगे। तो पहले मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी ये, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया कि भाई क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, फिर आप अंदर की चीज़ें जो हैं वो इजीली वहाँ पे अपने आप बना के लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बुक की ही लिखनी है एग्जैक्ट, आप कट टू कट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बना के लिख लेना। सांप्रदायिक राजनीति के प्रतिमान, सांप्रदायिकता क्या है, तो जब धार्मिक और समूहों के बीच में विरोध व झगड़े उत्पन्न होने लग जाते हैं, अपने धर्म की श्रेष्ठता इत्यादि की प्रबल भावना लोगों के अंदर उजागर हो जाती है। अविश्वास की भावना, यानी कि लोग क्या करते हैं, दूसरों के प्रति एकता, यूनिटी और ये सारी चीज़ें तो फिर भाड़ में जाती हैं तेल लेने, क्योंकि उस वक्त लोग क्या कहते हैं कि भाई एक दूसरे पर ही उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, तो यूनिटी की तो फिर बात ही अलग है ना। उनके अंदर हिंसा की जो भावना होती है वो प्रबल कर जाती है। प्रोफेसर ये परिभाषा दे रखी है, ठीक है। और जैसे इसके अंदर क्या कहा है, इसके अंदर ये कहा गया कि सांप्रदायिकता से अभिप्राय उस व्यक्ति या फिर उस समुदाय से है जो अपने धार्मिक या भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीति या सामाजिक इकाई के रूप में देखते हैं जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और उसके विरोध भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है सांप्रदायिकता के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति या फिर पूरा एक समूह है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने धर्म, अपने भाषा, उनकी जो भाषाभाषी समूह के जो लोग हैं
वो एक अलग राजनीतिक और अलग सामाजिक इकाई के रूप में स्वयं को देखते हैं। ठीक है, और सामाजिक इकाई के रूप में देखते हैं अपने आप को, और उसके बाद क्या करते हैं, वो अन्य समूहों से अलग होने की मांग करते हैं। अन्य समूह से अलग होते हैं तो वो इसका विरोध भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई थी तो सांप्रदायिक राजनीति, विभिन्न प्रकार के विवाद, ये सारी चीज़ें हुई। फिर जब विभाजन हो गया, सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम का विभाजन हो गया, तो ये विभाजन क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या थे, क्या कारण थे, इसका उद्देश्य क्या रहा। तो जो दबदबा बना करके अपना आधिपत्य, उनके सामाजिक, उनके आर्थिक इत्यादि स्ट्रक्चर जो था उनका, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करना था शासक वर्ग के लोगों के द्वारा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में फूट डालना स्टार्ट किया, सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को उकसाना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, सत्ता या प्रतिष्ठा या राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे वो लोग, और एक अलग राज्य की स्थापना अपने भाषाई वर्चस्व को स्थापित करना, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना इत्यादि की भावना लोगों के अंदर प्रबल की, ताकि जो लोग हैं उनके बीच में दंगे होना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये समझ आ गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अब आपने ये समझ लिया। ठीक है, उस वक्त जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे उत्साहना स्टार्ट किया। बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो वहाँ के जो गवर्नर जनरल, वहाँ के जो वॉइस रहे थे, उन्होंने क्या किया, बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट की। और उन्होंने क्या किया, भारत को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्व और पश्चिम। उसके एक साइड में जो था, ईस्ट साइड में, मतलब एक साइड हिंदू थे, एक साइड मुस्लिम थे। और उन्होंने जब विभाजन किया तो उन्होंने इसका बहाना क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ फंडा नहीं था, बट उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया सिर्फ। बल्कि इनका जो रियल, अगर हम इसके पीछे का रियल पर्पस देखें तो रियल पर्पस ये था कि वो लोग क्या चाहते थे, रियल में वो लोग चाहते थे कि इसका विभाजन हो जाए, फूट डालें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। संविधान के द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म या पंथ की एक विशेष भूमिका रही है। हालांकि भारत जो है उसको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित तो किया गया है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो स्वयं को पिछड़ा, स्वयं की भाषी समूह को अलग मानते हैं। जो एक छोटा, जो एक साइड में जो कॉर्नर, जो मार्जिनलाइज, जैसे साइड में लिखते हैं तो हम साइड में मार्जिन होती है ना, वैसे ही कुछ लोग जो हैं वो साइड में पिछड़े होते हैं, जिनकी एक अपनी अलग भाषा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो राजनीति में क्या हुआ, धर्म के पृथक हो जाने से हिंदू और मुसलमान जो था, जब धर्म के आधार पर दंगे होने लगे तो हिंदू और मुसलमान जो था उनके अंदर पुराने विद्रोह जो हैं वो फिर से उत्पन्न होने लग गए। ठीक है, इसीलिए धार्मिक विभाजन का ये कहते थे कि इसीलिए करना है, ताकि जो है अगर विभाजन हो जाएगा तो क्या होगा, लोग जो हैं वो अपने धर्म के आधार पर इत्यादि सारे मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ेंगे दोबारा कभी। ऐसा वो बीजी गोखले जो हैं वो सोचते थे। पहले लोग समझते थे कि राजनीति धर्म और संप्रदाय का शोषण करती है। ठीक है, पर अब स्थिति ये आ गई कि धर्म और संप्रदाय जो है वो राजनीति का शोषण लग गए। पहले लोग सोचते थे कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या करती है, वो धर्म और संप्रदाय जो है इनका शोषण करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, अब धर्म और संप्रदाय जो है वो राजनीति का शोषण करते हैं। ठीक है, राजनीति शक्ति में के रूप में धर्म और संप्रदाय का बहुत सारा ज़्यादा जो है दुरुपयोग हुआ। ठीक है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं को मुद्दा लेकर के ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। राजनीतिक दल हैं, संप्रदाय हैं, जाति की घटती बढ़ती निष्ठा के खिलौने बनकर रह गए हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई राजनीति में भी धर्म का सहारा लेते हैं। राजनीति जो है वो अब से धर्म के आधार पर ही खेली जा रही है। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या है, सांप्रदायिक राजनीति जो है अभिव्यक्ति के लिए ये एक दक्षिण एशियाई शब्द है। कहाँ का शब्द है, ये एक दक्षिण एशियाई शब्द है, जिसका वर्णन जो है वो राजनीति या मंदाग्ध राजनीति के रूप में किया गया। इस प्रकार की राजनीति इस विश्वास पर केंद्रित होती है, किस विश्वास पर, कि धर्म जो है वो आम पहचान का एक आधार है। उनके अंदर भावना प्रबल कर दी कि भाई जो धर्म है वो क्या है, एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है धर्म, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, समूह के सदस्यों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित एक समान होते हैं। सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो इस बात पर विश्वास करती है कि जो प्रत्येक धार्मिक समूह जो है वो क्या करे, जो धार्मिक समूह है वो क्या करे, वो अपने धार्मिक सांस्कृतिक व्यवहार हैं, उनके जो जीवन शैली है, उनके जो मूल्य और सिद्धांत हैं,
उनके अंदर ये भावना पैदा करते कि वो जो जितने भी उनके धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि वो क्या है, वो दूसरों से भिन्न है। ठीक है, और इसी के आधार पर क्या करती है, वो चाहती है कि भाई जो लोग हैं उसमें सामाजिक आर्थिक हित जो हैं उनके आधार पर क्या हो, मतभेद स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अपने यानी कि अब लोगों में क्या हुआ कि भाई मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा धर्म बेस्ट है, वो अपने धर्म को सुपीरियरिटी मानेगा, वो अपने धर्म को सुपीरियर मानेगा, और ना ये इसकी आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहेगा, ना ये इसकी आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहेगा। और ऐसे करके क्या होगा, इनके अंदर अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की जो भावना है वो प्रबल हो जाएगी, और फिर इनके अंदर दंगे फसाद ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई इनका एक राष्ट्रीय विभाजन हो जाए, और ये लोग क्या करें, राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर अपने एक अलग राज्य की स्वतंत्र पहचान स्थापित करें। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर राष्ट्रीय विभाजन हो जाएगा तो क्या होगा, इसके पीछे कितने ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाले हैं अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो समाज के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर प्रवृत्त करती है, सांप्रदायिक राजनीति के प्रसार में सहायता करती है। अगर हम बात करें भारत में सांप्रदायिक राजनीति जो है वो, भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय क्यों हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सांप्रदायिक राजनीति का उदय क्यों हुआ था। ठीक है, अब सांप्रदायिक राजनीति के उदय के निम्नलिखित कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे। अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब ये चाहते थे कि इसका उदय क्यों हुआ, इसका उदय पहले कैसे हुआ, तो पहले इसका उदय क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति जो थी इसको अपनाया, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1905 में इन्होंने बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन की बात की। जब बंगाल वो विभाजन की बात की थी तो वहाँ के जो वॉइसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटा, जिधर एक साइड हिंदू और एक साइड मुस्लिम, दोनों को अलग कर दिया। विभाजन जब हो गया तो एक साइड हिंदू हो गया, एक साइड मुस्लिम हो गया, और उन्होंने एक्सक्यूज़ कह दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित उन्होंने इसका एक्सक्यूज़ दिया, जबकि इनका जो रियल पर्पस था वो क्या था, वो इनको अलग करना था। 1911 में जो लोग थे उनको समझ आ गया था, उस वक्त वो इतने बेवकूफ़ नहीं रहे थे, उनको समझ आ गया था कि भाई ये विभाजन करना चाहते, तो इसीलिए उन लोगों ने अपनी इसके प्रति असहमति जारी की, और 1911 को क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया उन्होंने, और भारत और हिंदू जो हैं इनको जो है इनके अलगाव की बात की इन्होंने कहा। और उसके बाद विभाजन की अगर हम कटु स्मृति को देखें तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के वो कौन थे, सलीमुल्लाह खां जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हमें एक अलग मतलब विभाजन की बात की उन्होंने, इसी को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब विभाजन होता है तो क्या होता है, धर्म के आधार पर मतलब 80 लाख जो लोग होते हैं उनको आज़ादी मिल जाती है, 5 से 10 लाख लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत सारी जो चीज़ें होती है तोड़ फोड़ होती है। इससे क्या होता है, विभाजन से कभी किसी का भला हो सकता है, नहीं हो सकता, तोड़ फोड़ होती है, हिंसा होती है, अपहरण, बलात्कार इत्यादि समस्याएं जो होती है वो हमें उस वक्त देखने के लिए मिलती है। राजनीतिक दलों के निहितार्थ स्वार्थ को अगर हम देखें तो धर्म के आधार पर लोगों ने क्या किया, राजनीतिक दलों की स्थापना करनी स्टार्ट कर दी। मुस्लिम लीग में जमाते इस्मिल्लाह जो थे उन्होंने क्या किया, एक विद्यार्थी संगठन स्थापित किया। ये विद्यार्थी संगठन जो था ये था आपका SIMS। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी फ्रेंड्स ये सब यहाँ देखने के लिए मिल रही थी। साथ ही साथ अगर हम बड़े कारण की बात करें तो एक बहुत बड़ा कारण क्या था, वो ये था कि भाई धर्म है, जाति है इत्यादि के आधार पर जो लोग हैं वो अपने धर्म को सुपीरियर मानना चाहते थे, अपने धर्म के आधार पर एक नए राज्य का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेंगे तो वो प्रभावशाली हो जाएंगे। ठीक है, प्रभावशाली हो जाएंगे और सामाजिक राजनीतिक स्थिति जो है उनकी वो स्ट्रांग होगी। तो ये सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सांप्रदायिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, ये सारे जो थे ना कहीं विभाजन के सारे प्रमुख कारण थे। 1857 का जो विद्रोह था अभी भी ये कहीं ना कहीं प्रमुख कारण था। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब आपको फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो जो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, आप फिर भी एक बार इसे पढ़ लो। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में अपना शासन बनाए रखा
और धार्मिक भेदभाव का विशेष लाभ उठाया। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर ही तो उन्होंने लोगों के साथ राजनीति खेली, धर्म के आधार पर ही तो लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, लोगों को विभाजन करना स्टार्ट किया। लोगों में फूट डालने वाली जो चीज़ें हैं, धर्म जाति इत्यादि के आधार पर लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने भारत के अनेक संप्रदाय और जातियों की समस्या को अस्तित्व बोध और एक दूसरे की वैमनता की समस्या समझा और पृथक धार्मिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने में समझा। 60 वर्ष में देश में हुई सांप्रदायिक घटना की जो कुल संख्या थी वो आज लगभग कितनी होगी, आज लगभग 5000 हो गई है। ठीक है, अब ये जितना भी आंकड़ा है ना फ्रेंड्स, ये आप लोग को याद नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, तो ये याद होना बहुत टफ है। इसमें से आप एक आध चीज़ें लिख देना जो आपको सही लगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में जिन्ना एक के बाद एक होने वाले इन दंगों से सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए और अधिक लोग जो थे वो घायल हो गए। हज़ारों घरों में आग लग गई और एक समय ऐसा आया जब 40 से अधिक कस्बों के कारण क्या हुआ, अनिश्चित कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो थे वहाँ पे जो था सांप्रदायिकता तेज़ी से फैल रही थी। और अगर हम देखें गृह मंत्रालय के दस्तावेज के अनुसार तो किसी भी मुद्दे ने हिंदू मुस्लिम समुदाय जो था उसके सद्भाव को इतनी बुरी तरीके से बढ़ावा दिया। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। इसका एग्जांपल ये जो था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो था, बाबरी मस्जिद को लेकर के फ्रेंड्स हमेशा से जो विवाद है वो हमारे सामने आते रहे हैं। न्यूज़ है, मीडिया है, इन सारी चीज़ों पे आप लोग देखते होंगे। आगे स्पष्ट किया गया कि राजनीति की जो संप्रदाय थी इसको जामा पहनाने की जो बड़ी प्रवृत्ति है, इसके अंदर संप्रदायवाद है जो इसके आपसी संबंध बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी बाधा है वो हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कर्फ्यू हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारी हिंसक घटनाएँ हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे दे रखा है कि भाई किसानों के जो सांस्कृतिक पिछड़ेपन है, किसान सामुदायिक रूप से पिछड़ेपन के कारण क्या हुआ, संप्रदाय के लिए मुसलमान बटाईदार है और जो हिंदू ज़मींदार है, इन लोगों के बीच में क्या हुआ, आपसी संघर्ष स्थापित होने लग गए। ठीक है, और इस कारण से क्या हुआ, हिंदू महाजन जो है वो मुस्लिम के कर्जदार और इत्यादि के रूप में क्या हुआ, द्वंद्व होने लगे। कभी कभी तो इस दौर पर परिभाषित किया जैसा कि हिंदू और मुस्लिम जो है इन्हीं दोनों के शोषण के प्रतिफल के रूप में जो विभाजन है ये हुआ है। ठीक है, अब भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास कैसे हुआ, मैंने आपको बताया सांप्रदायिक राजनीति का विकास कैसे हुआ। एक तो सांप्रदायिक राजनीति स्टार्टिंग में क्या क्या, शुरू में जब सांप्रदायिक राजनीति का हमें वर्चस्व देखने के लिए मिलता था तो रीज़न क्या थे कि भाई आपको जो है वो आरक्षण मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, है ना, शिक्षा की स्थापना की जाएगी, रियायतें, राजनीति पद इत्यादि के आधार पर जो ये भावना थी ये स्टार्ट हुई। लेकिन अंत में जाते जाते इसने धर्म, भाषा इत्यादि चीज़ों का जो है वो रुख बदल लिया। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि भाई इस धर्म से हो तो आपको इतना आरक्षण मिलेगा, ये वो, हम जीतेंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, अपने धर्म को सुपीरियर मानने के लिए, आरक्षण के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लोगों में क्या हुआ, मुद्दे लड़ना, संघर्ष इत्यादि भावना जो है वो उत्पन्न हो गई। सर सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ के घराने की, इनकी राजनीतिक जो सांप्रदायिकता थी ये भी रही। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, राजनीति ने क्या किया, कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन के स्वयं को जानबूझकर अलग रखने का प्रयत्न किया। जो कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था क्या था, कांग्रेस ही थी उस वक्त जिसने ये कहा कि भाई हमें एक अलग हम ब्रिटिश के जो शासन है इससे हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए और हम ब्रिटिश के शासन के अंतर्गत नहीं रहेंगे। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति अपने सदस्य हेतु नौकरियां व सत्ता के संबंध में औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर रहकर तत्काल लाभ उठाने में ज़्यादा लगी थी। जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या करे थे, वो लोग क्या करते औपनिवेशिकवादी यानी साम्राज्यवाद इत्यादि को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों के अंदर फूट डाल रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने क्या किया, उस वक्त कहा कि भाई हम ब्रिटिशर्स के अंतर्गत नहीं रहेंगे और हमें एक संपूर्ण स्वराज्य की मांग की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे 20वीं शताब्दी के आरंभ में उपनिवेशवाद लामबंदी प्रायः धार्मिक मुद्दों पर भी हुई और धर्म, जाति इत्यादि को लेकर के भी राष्ट्रीय संघर्ष उत्पन्न हो गए और अंततः क्या होता है, विभाजन हो ही जाता है। 1919 और 26 के बाद क्या होता है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है फ्रेंड्स, 1905 में ये बंग कुछ चीज़ें लिखने, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, 1905 में बंगाल में काली पूजा, बंग उपरांत स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के हिस्सों में लोग प्रचलित हुई। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे उन्होंने क्या किया, अलगाववाद की भावना को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और इसने गहरी छाप छोड़ी। ठीक है, कांग्रेस ही एक हिंदू संगठन था,
हिंदू मुस्लिम में दंगे स्टार्ट हो गए थे, है ना। हिंदू मुस्लिम जो था 1930 के दशक में दो पृथकवाद विरोधी जो थे वो राष्ट्र का निर्माण करते थे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं, एक बार इसे आप देख लेना। ठीक है, उग्रपंथी और वामपंथी ये दल जो थे ये उभर कर आए थे। इसमें प्रस्ताव जो था वो बी डी सावरकर ने दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस विभाजनकारी व पृथककारी विचारों को बढ़ावा दिया, क्योंकि वे सामंती तत्वों के साथ मिलकर औपनिवेशिक शासन के हित और राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसके विरोध की वो चाहते थे भावना। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड, और इन सारी चीज़ों के चलते क्या होता है, अंत में क्या होता है, विभाजन हो ही जाता है। ठीक है, कांग्रेस जो था इसने क्या किया, हिंदूवाद की जो प्रकृति थी इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ठीक है, और अंततः क्या होता है, एक अवचेतन धारणा जो होती है लोगों के मन में प्रबल हो जाती है, शाश्वत हिंदू धर्मनिरपेक्षतावाद और सहिष्णु संबंधी विचार जो है, जिसने क्या किया, अनेकता में एकता को जन्म दिया। ठीक है, एक बार फिर से विविध समुदाय के मध्य जो है वो सामंजस्य व बंधुत्व की स्थापना प्रबल हो गई। ठीक है, और